दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें स्टॉक के अंदर आज 5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। वैसे तो इस समय सर्किट खुला हुआ है लेकिन गिरावट काफ़ी बड़ी है और इसके पीछे वजह है बाजार में तूफानी गिरावट। एक तरफा गिरावट का माहौल बना हुआ है और आप देख सकते हो कि इसके पीछे 5 बड़े रीजन हैं जिसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो सुजलॉन के लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ भी निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर बाजार ने साथ दिया होता तो यहाँ पे इस गुड न्यूज़ के दम पे अपर सर्किट लग सकता था, लेकिन बाजार का माहौल पूरी तरह से ख़राब है और ऐसे में क्या करना चाहिए हमें। वैसे तो सुजलॉन के फंडामेंटल काफ़ी अच्छे, रिजल्ट हमने बहुत ही शानदार देखा है लेकिन बाजार साथ नहीं दे रहा है। ऐसे में सुजलॉन जो बहुत ज़बरदस्त दौड़ चुका है, क्या यहाँ पे हैवी सेलिंग आ सकती है और क्या ऐसे में हमें भी प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। बड़े फंड हाउस का रुझान कैसा है उसको समझेंगे बड़ी डील के माध्यम से, जिससे हमें समझ में आए, क्लियरिटी मिले कि आखिर क्या करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 3:15 बजे के आसपास का टाइम है। बाजार क्लोज होने में 15-20 मिनट बाकी है। इस समय 78,765 के स्तर पे BSE सेंसेक्स है। 2216 पॉइंट की भारी गिरावट हो रही है, यानी 2.74% डाउन है BSE सेंसेक्स। एक तरफा गिरावट का माहौल है और गिरावट यहाँ पे रिकवर भी नहीं दिखा रही है, गिरावट काफ़ी बड़ी देखने को मिल रही है। अब इस गिरावट के पीछे 5 बड़े रीजन है जिसकी वजह से ये गिरावट हो रही है और इस गिरावट की वजह से देखिए तो 17 लाख करोड़ रुपया लोगों ने डुबा दिया आज बाज़ार में। अब आप देख सकते हो कि ये जो गिरावट हो रही है इसके पीछे ग्लोबल रीजन है, US के बाज़ार से, जापान के बाज़ार से और चाइना यूरोप के सेंटीमेंट है इस समय बाज़ार के लिए ठीक नहीं है, स्लो डाउन दिखाई दे रहा है। US में रेसेशन फेयर्स दिखाई दे रहा है और देख सकते हो कि इस बार जो जॉब है लोगों के वो काफ़ी कम हो गए, नहीं वहाँ पे जॉब लोगों को नहीं मिल पा रहे और देख सकते हो कि जॉब डाटा इस बार बहुत ही ख़राब रहा है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे VK विजय कुमार जो जियोजित फाइनेंशियल सर्विस के इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं, उनका कहना है कि आप देख सकते हो कि US का जो बाज़ार है उस वहाँ से जो सिग्नल है वो बहुत ज़्यादा वीक है। बहुत ज़बरदस्त जुलाई महीने के अंदर जॉब कम हुए, अनएम्प्लॉयमेंट की जो संभावना बनने लगी है, जो रेट है इस समय 4.3% के आसपास आ चुका है। ये बाज़ार के लिए बहुत बुरी खबर है। लास्ट मंथ जो 4.1% के आसपास था अनएम्प्लॉयमेंट डाटा, वो 4.3% के आसपास आ चुका है। अब यहाँ पे गोल्डमैन सेज का कहना है कि यहाँ पे देखिए जो इस समय US का जो रेसेशन है वो देख सकते हो कि 25% ऊपर आ चुका है, जो 15% के आसपास था पिछले एक महीने साल भर पहले। तो इससे क्लियरली समझ में आ रहा हो कि सिग्नल काफ़ी ज़्यादा वीक है इस समय ग्लोबल मार्केट में। JP मॉर्गन का अंदाज़ा है कि 50 बेसिस पॉइंट की रेट कट हो सकती है सितंबर में और दूसरी 50 बेसिस पॉइंट की जो गिरावट है वो नवंबर में हो सकती है। दूसरा यहाँ पे रीजन बन रहा है वो मिडिल ईस्ट का टेंशन। आप देख लो जिस तरह से एक के बाद एक जो देश एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, जिससे आने वाले समय जो आहट है वो थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ दिखाई दे रही है और इससे भी इसका असर नेगेटिव बाजार पर देखने को मिल रहा है। तीसरा बड़ा रीजन है वैल्यूशन। इस समय काफ़ी ज़्यादा स्टॉक एक्सपेंसिव हो चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। तो PSU स्टॉक हो, पावर सेक्टर के स्टॉक हो, बैंकिंग स्टॉक हो, काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुके हैं और ऐसे में एक थोड़ा सा करेक्शन तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो लाजमी भी है। चौथा जो रीजन बना वो है रिजल्ट Q1 का। इस बार Q1 के रिजल्ट इतने खास नहीं रहे, जो अपेक्षा के अनुरूप खरे नहीं उतरने की वजह से भी बाज़ार इसको तेज़ी में अब देख नहीं पा रहा है। तो ये जो एक टेक्निकल फैक्टर भी काम कर रहा है जिसमें निफ्टी अपने सपोर्ट को तोड़े, ये सारी वजह से जो बाज़ार में गिरावट का माहौल बना हुआ है। वैसे अगर बाज़ार पे आपको सारी जानकारी चाहिए तो वीडियो हमारा आज ऑलरेडी मार्केट पे बन चुका है जिसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अलग अलग मार्केट एक्सपर्ट की बाज़ार को लेकर क्या राय है वो भी आपको समझ में आ जाएगा और आगे क्या रणनीति बनानी चाहिए वो सारी जानकारी आपको उस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो जाके वो वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। अब हम सुजलॉन एनर्जी की बात कर ले तो गिरावट ही नेगेटिव हुई थी 69.90 पर, क्लोजिंग थी फ्राइडे की 71.35 के आसपास। इंट्राडे में 71.64 का हाई बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको ग्रीन जोन में जाता हुआ दिखाई देगा। इसके पीछे एक गुड न्यूज़ है, लेकिन जैसे कि बाजार में भयंकर गिरावट का दौर शुरू हुआ, इसमें भी 67.78 पर 5% का लोअर सर्किट लगा। अच्छी बात यह है कि इस समय सर्किट खुला हुआ है, 67.94 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेकिन 4.78% की बड़ी गिरावट है। अब यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी को लेकर देख सकते हो JM फाइनेंशियल के वाइस प्रेसिडेंट इक्विटी डेरिवेटिव्स रिसर्च
अवनी भट्ट का कहना है कि सुज़लोन का जो स्टॉक है काफ़ी मजबूत लग रहा है और इस रिजल्ट के बाद बेहतर प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। इसकी खरीदारी 65 के आसपास आपको करनी चाहिए। जो टारगेट है नियर टर्म के 77 से 80 के देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल निचले लेवल से खरीदारी का मौका है, अगर डीप में मिले तो इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ जेएम फाइनेंशियल की बात नहीं है, दूसरे भी ब्रोकरेज हाउस चाहे आनंद राठी हो या नोमा हो, सभी जो ग्लोबल हो या इंडिया के बाज़ार के ब्रोकरेज हाउस इस समय बुलिश है, सुज़लोन में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और आने वाले समय जो उसके टारगेट है वो 85 से लेके 100 को क्रॉस करते हुए दिखाई भी दे सकते हैं आने वाले समय। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया ने भी इसमें खरीदारी की सलाह दी है और उनका कहना है कि तकनीकी चार्ट पैटर्न पर ब्रेकआउट देने को स्टॉक तैयार है। यहाँ पे अगर 72 रुपये का जो है ब्रेकआउट देने में विफल रहा है स्टॉक फिलहाल, लेकिन निचले लेवल से एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। सुज़लोन के शेयरधारकों के लिए सलाह है कि वो 65 का स्टॉप लॉस बना के इसमें खरीदारी करें 72 रुपये के आसपास और 80 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि यहाँ पे सुमित बगड़िया के हिसाब से भी आपको यहाँ पे निचले लेवल से खरीदारी करनी चाहिए। 80 रुपये का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे जो अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है सुज़लोन के लिए और इसी की तरह जो दूसरे पावर सेक्टर के शेयर है, तो यहाँ पे देखो कि नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान यानी NEP 2022-32 एनर्जी डिमांड के लिए जो एक अंदाज़ा लगाया कि एनुअल जो रेट है उसमें 6.2% की वृद्धि देखने को मिल सकती है। पीक डिमांड अगर आप देखें तो 277 गीगावाट तक चली जा सकती है फाइनेंशियल 2027 से लेके, और अगर हम बात करें 2000 फाइनेंशियल 2032 की तो ये 366 तक जा सकती है। यानी जो अंदाज़ा लगाया गया इसके लिए बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे इस सितंबर में देखें तो 260 गीगावाट की पीक डिमांड हमें देखने को मिली है, जो देख दो कि पिछले 2 साल के मुकाबले 20% ज़्यादा है। तो लगातार इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है। जून महीने की बात तो यहाँ पे देख दो कि करीब जो पावर कंजम्पशन है वो 152.4 बिलियन यूनिट के आसपास रहा है, जिसमें 9% की वृद्धि देखने को मिल रही है जून 2023 के मुकाबले, जहाँ पे 140.27 बिलियन यूनिट के आसपास का इस्तेमाल हुआ था। सरकार भी इस सेक्टर को सपोर्ट देने के लिए देख सकते हो कि इन्होंने यहाँ पे ISTS जो चार्ज है, जिसमें देखें इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्ज विंड और सोलर प्रोजेक्ट के लिए, उसको माफ़ कर दिया है। तो ये देख सकते हो कि इसका फ़ायदा भी देखने को मिला, जिससे निवेशक इस सेक्टर में आने लगे हैं। तो सरकार का जो गोल है 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाने का 2030 तक, उसके लिए सरकार पूरी तरह से कमर कस चुकी है और ऐसे में पावर सेक्टर के इन शेयरों को बेनिफिट हो सकता है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ, उनका क्या इशारा है। तो यहाँ पे सुबह 9:15 पर 69.07 की प्राइस से 13,76,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। तो 9:15 पर ही 69.67 की प्राइस से 11,75,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो फिर 12:47 पर 68.11 की प्राइस से 16,50,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 12:55 पर 68.03 की प्राइस से 19,59,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो फिर 12:55 पर 67.89 की प्राइस से 25,36,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 12:55 पर 67.78 की प्राइस से 24,58,000 शेयरों की बड़ी बिकवाली हुई। तो 12:55 पर ही 67.78 की प्राइस यानी लोअर सर्किट पर यहाँ पे देखो करीब 41,05,000 शेयरों की ज़बरदस्त बिकवाली हुई। तो उसके बाद 1:08 पर 67.78 की प्राइस से लोअर सर्किट पर 41,49,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। तो 1:09 पर 67.92 की प्राइस से 14,93,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। और फिर 1:10 पर 67.86 की प्राइस से 22,63,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। और फिर 2:23 पर 67.78 की प्राइस से 23,80,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो जैसे ही बाज़ार में गिरावट का माहौल ज़बरदस्त बना, स्टॉक नीचे आना ही था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका, पिछले दिनों प्रॉफिट बुकिंग आनी थी। किसी बड़े फंड हाउस ने आज प्रॉफिट बुकिंग की, जिससे स्टॉक में गिरावट हुई है। लेकिन सुज़लोन के लिए संभावना पॉजिटिव है और जो इसमें से निवेश नहीं कर पाए तो डीप में जितना मौका मिले खरीदारी करनी चाहिए। इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।